हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना इस वीडियो में जो टॉपिक लिया है वो है प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। यानी इस वीडियो में अपन प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना फर्स्ट ग्रेड का आरपीएससी फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड का जो बैच है वो 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें जिससे वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखते हैं सबसे पहले प्रत्यास्थता होती क्या है। तो सबसे पहले प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यास्थता के परिभाषा अपन यहाँ पे देखते हैं, प्रत्यास्थता होती क्या है। तो प्रत्यास्थता पदार्थों का वह गुण है, क्या है, पदार्थों का वह गुण जिसके कारण क्या होगा, पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे ही अपन किसी पदार्थ लेते हैं कोई भी, उसके आकार या आकृति में जब परिवर्तन करते हैं तो वह अपनी आकार या आकृति में जो परिवर्तन है उसका विरोध करता है। और जैसे ही अपन वो बल हटाएंगे, विकृति के लिए अपने जो बाह्य बल लगाया है उसको अगर हटा लेते हैं तो वह अपनी अवस्था में आता है या अवस्था में आने का प्रयास करता है। तो यह गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। तो ये क्या होगा, प्रत्यास्थता क्या होती है, पदार्थों का वह गुण जिसके कारण जो क्या करे, जिसके कारण पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जिसके कारण पदार्थ अपनी अवस्था में या आकार में, अवस्था को बोल सकते हैं आकार या आकृति, आकार या आकृति, अपनी अवस्था यानी आकार या आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है तथा बाह्य बल हटाने पर पुनः अपनी अवस्था या प्रारंभिक जो अवस्था थी, पुनः अपनी आकार या आकृति में, पुनः अपनी आकार या आकृति में आने का प्रयास करता है या आ जाता है, आने का प्रयास करता। कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आ पाता है। इस गुण को क्या कहते हैं, अपन प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता पदार्थों का यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। अब प्रत्यास्थता के अंदर अपने पास दो परिभाषा और आती हैं। एक तो अपना होता है प्रतिबल, जो अपन बल लगाते हैं पदार्थ के ऊपर, तो एक तो प्रतिबल आता है, दूसरा अपना विकृति आती है। अपने पास दो यहाँ पे नाम और आते हैं, प्रतिबल और विकृति, स्ट्रेस और स्ट्रेन। प्रतिबल को क्या कहते हैं, स्ट्रेस, और विकृति को कहते हैं स्ट्रेन। तो प्रतिबल क्या होता है, जैसे अपने पास कोई पदार्थ है, अपन उसके ऊपर जो बाह्य बल लगाते हैं जिसके कारण उसके आकार या आकृति में परिवर्तन होता है, तो जो बल लगाते हैं वह क्या कहलाता है, प्रतिबल। अब प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल यानी एकांक लंबाई में एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ये अपना क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। और विकृति क्या होती है, आकृति या आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति, आकृति या आकार में परिवर्तन यानी कितना परिवर्तन हुआ है बटे प्रारंभिक आकार। अभी इसको एक उदाहरण के द्वारा अपन देखते हैं। मान लो अपने पास कोई पदार्थ है, कोई रबर है, इसकी लंबाई अपन ने मान लो पहले एल ले ली है। अब इसके ऊपर अपन कोई बल लगा रहे हैं एफ। जैसे ही इसके ऊपर बल लगाएंगे तो रबर की लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। मान लो इतना हो गया, एल तो पहले था इतना, अब ये हो जाता है एल और बढ़ गया। तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपन मान लेते हैं ये वाला जो है ए। तो इसके लिए प्रतिबल है वह क्या होगा, एफ बट्टे ए, यानी बल बट्टे क्षेत्रफल आ गया, एकांक लंबाई एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल आ गया, ये तो इसका प्रतिबल होगा। अगर इसके लिए विकृति की बात करें तो विकृति क्या होगी, स्ट्रेन क्या होगी, आकार में परिवर्तन, आकार में कितना परिवर्तन हुआ, स्मॉल एल लंबाई में वृद्धि हुई है, एल बट्टे एल। कैपिटल एल क्या है, प्रारंभिक आकृति यानी प्रारंभिक लंबाई, ये इसका स्ट्रेन होता है, विकृति होती है। अब बात करें इन दोनों के मात्रक की, तो मात्रक के लिए यहाँ पे अपने को पता है एफ आ रहा ऊपर, एफ का मतलब बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का नीचे आएगा मीटर स्क्वायर। इसको और लिखें तो ऊपर ले जाएंगे मीटर स्क्वायर को, न्यूटन मीटर की पावर -2। जबकि विकृति का जो मात्रक है, तो विकृति का मात्रक क्या होगा,
ऊपर भी क्या है, वही आकार या आकृति में परिवर्तन है, जैसे लंबाई है तो नीचे भी लंबाई है, तो इसका क्या होगा, मात्रक, कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन राशि है। विमा इसके अपन निकाल सकते हैं, m1 l1 t-2 तो किसकी होती है, बल की विमा होती है, नीचे मीटर स्क्वायर यानी l स्क्वायर, तो ऊपर जाके माइनस आ जाएगा, m1 l-1 t-2 इसकी विमा हो गई, और इसकी विमा कोई होती नहीं है, m0 l0 t0 विमाहीन राशि है। इस प्रकार अपन इन दोनों को समझ सकते हैं कि अपना प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, और विकृति होता है आकार में परिवर्तन या आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार या आकृति। जिस भी अपन अब यहाँ पे अपने पास 3 प्रकार के प्रतिबल होते हैं और 3 ही प्रकार की अपनी विकृति होती है। तो प्रतिबल की अगर बात करें, हर प्रतिबल के लिए एक प्रतिबल होगा तो उसके लिए एक विकृति भी होगी उसी प्रकार की। जैसे ही अपन कोई बल लगाते हैं तो अपने पास सबसे पहले आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अनुदैर्घ्य प्रतिबल। अपना सबसे पहला जो प्रतिबल है अनुदैर्घ्य प्रतिबल होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, यानी कि अपना जो पदार्थ है या तो उसकी लंबाई के अनुदिश बल लगता है, लंबाई में वृद्धि करेगा या लंबाई में कमी करता है। तो अनुदैर्घ्य भी अपने पास 2 प्रकार का होता है, या तो संपीड़न होगा या तनन होगा, संपीड़न या तनन, यानी एक तो लंबाई में वृद्धि कर सकता है, एक लंबाई में कमी कर सकता है। यानी एक तो एफ अपन इस प्रकार लंबाई में नीचे की ओर लगाएं, दूसरा अपन इसके ऊपर की ओर बल लगा सकते हैं, तो हो सकता है इसकी लंबाई में कमी हो जाए। तो यहाँ से अपना पहला जो प्रतिबल है वो है अनुदैर्घ्य प्रतिबल। इसी के लिए इसके लिए लिख सकते हैं अपन F/A, यानी कि इसके ऊपर F बल लगा रहे हैं और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अपना कितना मान लेते हैं पदार्थ का A, तो प्रतिबल हो जाता है F/A, और प्रतिबल अपना कोई भी हो F/A ही रहेगा। इसके लिए अगर विकृति देखें, इस प्रतिबल के लिए एक विकृति होती है अनुदैर्घ्य प्रतिबल, तो उसके लिए विकृति होती है अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति होती है। प्रत्येक प्रतिबल के लिए अपने पास एक विकृति होती है। अपने पास अपन 3 प्रतिबल लेंगे तो उनके लिए अपने पास अलग अलग 3 विकृति भी होंगी। तो पहला प्रतिबल है अनुदैर्घ्य प्रतिबल। अनुदैर्घ्य में भी 2 प्रकार के हैं, संपीड़न या तनन। तनन का मतलब तनाव होगा, लंबाई में वृद्धि होगी। संपीड़न का मतलब दबाया जाएगा तो लंबाई में कमी होगी। तो इसके लिए अपने पास अनुदैर्घ्य विकृति है। अब मान लेते हैं इसकी लंबाई अपन ने L मानी और खींचने के बाद इसकी लंबाई ये तो L थी और L बढ़ जाती है, तो अनुदैर्घ्य विकृति अपनी स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं। दूसरा अपना जो प्रतिबल है वह है अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल, या फिर इसको कहें तो नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, जो अपना पदार्थ है उसके आयतन में यानी चारों तरफ से उसके ऊपर बल लगाया जाता है, जिससे उसके आयतन में कमी हो जाती है। लंबवत उसके ऊपर अपन बल लगाया जाता है। जैसे अपने पास मान लो कोई डब्बा है, उसको अपन चारों तरफ से अगर दबा दें तो उसके आयतन में क्या होगी, कमी होगी। तो इसके लिए भी अपने पास मान लेते हैं कि F बल अपन लगा रहे हैं और इसका क्षेत्रफल कितना है, A है, तो प्रतिबल वही आना है सबके लिए। प्रतिबल तो F/A ही रहना है। तो अपना अभिलंब प्रतिबल भी क्या हो जाएगा, F/A। तो इसके लिए, इस प्रतिबल के लिए भी एक विकृति होगी। इस प्रतिबल से, अभिलंब प्रतिबल से, नॉर्मल स्ट्रेस से अपना जो आकृति आकार में परिवर्तन होता है वह आयतन में परिवर्तन होता है। तो इसलिए विकृति क्या होगी, आयतन विकृति होगी। आयतन विकृति से तो अब आयतन कम होगा या आयतन में वृद्धि होगी। अब आयतन में कमी हुई है तो आयतन को मान लो पहले V था और कमी हो जाती है डेल V की, तो क्या होगा, आयतन या आकार में परिवर्तन डेल V/V। तो इस प्रकार अपनी आयतन विकृति आ जाती है। तीसरा जो प्रतिबल है अपना वह है स्पर्शी बोल सकते हैं, या फिर अपरूपण प्रतिबल इसको अपन कहते हैं। स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल, या फिर इसको अपन टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं, TANGEN, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये भी सेम का सेम वही होता है, F/A ही होता है। प्रतिबल तो वो ही होगा। इसके अंदर क्या होता है, अपने पास जैसे ही कोई पदार्थ है तो इसके ऊपर अपन बल लगाएंगे। जैसे ये अपना पदार्थ है तो यहाँ पे इस सतह के ऊपर, सतह के अनुदिश ही बल लगाया जाता है। जैसे ही मान लो ये L है,
जैसे इसके ऊपर इस सतह को स्थिर रख के नीचे वाली सतह को फलक को स्थिर रखना है, ऊपर वाले फलक पे उस फलक के अनुदिश ही अपने को बल लगाना है। जैसे यहाँ से इसको इस तरफ दबाया जाएगा, यहाँ से इस तरफ, तो ये आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी, जिससे अपने को अगर देखेंगे तो ये ऐसा था पहले। तो ये जो लंबाई है ये अपनी स्मॉल एल मान लेते हैं, ये एल मान लेते हैं, और ये कोण फाई से इधर दब जाता है। तो इसके लिए जो अपना विकृति होगी वह होती है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति इसको कहते हैं। अब इसके अंदर जो परिवर्तन हुआ है वह हुआ है एल का, तो किसकी तुलना में स्मॉल एल का परिवर्तन हुआ है कैपिटल एल पे, तो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल कहते हैं। और यहाँ से अगर इस त्रिभुज से देखें तो यहाँ से टेन फाई का जो मान है वह यही होता है एल अपॉन एल, और फाई का मान क्या होगा कि बहुत ही अपन कम मानते हैं, इसलिए लगभग टेन फाई को अपन मान लेते हैं फाई स्मॉल एल अपॉन एल। तो यहाँ से अपने 3 प्रतिबल और उनके लिए 3 विकृतियाँ बनने पड़ी हैं। पहला अपना अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, उसके लिए अपने पास जो विकृति है वो अनुदैर्ध्य विकृति है। लंबाई में या तो परिवर्तन में या तो वृद्धि होगी लंबाई में, या फिर कमी होगी। अगर वृद्धि हो रही है तो तनन प्रतिबल होगा, और कमी हो रही है तो संपीड़न प्रतिबल अपन इसको कहते हैं। इसके लिए विकृति एल अपॉन एल, और प्रतिबल तो तीनों F/A ही होते हैं। दूसरा अपना अभिलंब प्रतिबल, इसमें क्या होता है कि जो अपना पदार्थ है उसके फलक के ऊपर बल लगाया जाता है, लंबवत बल लगाया जाता है, जिससे उसके आयतन में कमी हो जाती है। तो यहाँ पे अपन माइनस भी लगा सकते हैं। आयतन विकृति होगी, आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो माइनस डेल V/V या डेल V/V अपन इसको लिख सकते हैं। तीसरा अपना जो प्रतिबल है वह है स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल। इसमें एक सतह को स्थिर रखता है, उसके सामने वाले फलक के ऊपर फलक के अनुदिश ही बल लगाया जाता है, जिससे वह थोड़ा सा खिसक जाता है, और अपन मानते हैं कि वह फाई कोण से खिसका है। और ये अगर दूरी अपन ने स्मॉल n मान ली तो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इसकी अपरूपण विकृति होगी, और इसको लिखते हैं टेन फाई से, और टेन फाई को लगभग अपन फाई मान लेते हैं। तो ये तो अपन ने पढ़ लिए प्रतिबल और विकृति। इसके बाद अपना आता है हुक का नियम। हुक का नियम ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हुक का नियम और अपने जो प्रत्यास्थता गुणांक हैं वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनसे सब्सक्राइब करवाएं जो फिजिक्स से तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से, तो वो अपना सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।